मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन एल्कोहल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस देखी थी। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस वो अपन ने रह गई थी, तो उसे ही अपन आज कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स में अपन केमिकल रिएक्शन में हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, तो देखो सबसे पहला मेथड अपन लेते हैं कि जब डाइओल्स यानी ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन अपन किसकी प्रेजेंस में करवाएं, विथ डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में। तो देखो क्या प्रोडक्ट हम अपने पास आते हैं, ये ग्लाइकोल है CH2OH, इसका जब अपन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एक CH2OH ग्रुप है वो CHO ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये मिलेगा CHO-CH2OH। इस कंपाउंड का नाम होता है ग्लाइकोल एल्डिहाइड। ओके, सेकेंड अपन इसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं तो ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा COOH CH2OH। इसका नाम होता है ग्लाइकोलिक एसिड। ओके, अब देखो ये जो ग्लाइकोल एल्डिहाइड है इसका अपन फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं तो ये भी हो सकता है कि ये CH2OH ग्रुप हो एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाए CHO और ये CHO, इसका नाम होता है ग्लाइओक्सिल। ओके, और इस ग्लाइओक्सिल का जब अपन फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं तो यहां से एक एल्डिहाइड ग्रुप है वो COOH में कन्वर्ट हो जाए, अपने पास ये वाला कंपाउंड बने। इधर अपन इस ग्लाइकोलिक एसिड का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं तो यहां भी क्या हो सकता है कि ये CH2OH है वो एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाए, तो इसके ऑक्सीडेशन से ये बनेगा और इधर इसके ऑक्सीडेशन से ये बनेगा। इसका नाम क्या है, ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। ओके, इधर अपन इसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं तो ये एल्डिहाइड ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए और अपने पास क्या कंपाउंड बना है, ऑक्सैलिक एसिड। तो जब अपन डाइओल्स यानी ग्लाइकोल का डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन करवाएं तो अपने पास ये प्रोडक्ट मेन बनते हैं ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। ओके, अब देखो सेकंड अपन देखते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। सेकंड आता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। देखो ये क्या होता है, जब अपन डाइओल यानी ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन है वो एसिडिक K2Cr2O7 या फिर एसिडिक KMnO4 या लेड टेट्रा एसीटेट या फिर पैरायोडिक एसिड HiO4 इनकी प्रेजेंस में अगर करवाएं, क्या क्या ले रहे हैं अपन, एसिडिक K2Cr2O7 और KMnO4 या फिर ले लें लेड टेट्रा एसीटेट या फिर ले लें HiO4 पैरायोडिक एसिड। तो देखो यहां पर क्या होगा, इसी पर नाम ले रहे हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, यानी यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसका क्या होगा, क्लीवेज होगा, इसीलिए इसका दूसरा नाम अपन कहेंगे ग्लाइकोल फ्यूजन। ओके, जैसे एग्जांपल ले लें CH2OH CH2OH ग्लाइकोल है, इसकी रिएक्शन अपन करवाएं लेड टेट्रा एसीटेट के साथ, तो ये साइक्लिक इंटरमीडिएट द्वारा होगी, या जो इंटरमीडिएट बनेगा वो साइक्लिक होगा OCO CH3 OCO CH3। तो यहां से एक एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और एक एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल है वो यहां से बाहर निकलेगा, यानी यहां से दो क्या निकलेंगे, एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और अपने पास
एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। ओ ये Pb OCO CH3 OCO CH3। अब आगे वाले स्टेप में इस साइक्लिक इंटरमीडिएट से बॉन्ड का क्लीवेज होगा। इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो इधर और ये इधर। तो यहाँ देखो एक तो बनेगा अपने पास CH2 डबल बॉन्ड O और एक दूसरा ये CH2 डबल बॉन्ड O। एक तो ये वाला और एक ये साथ में क्या बनेगा Pb OCO CH3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। ओके, सेकेंड अपन इसी में एग्जाम्पल ले लें HiO4 के साथ। तो देखो CH2OH CH2OH I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH हो गया HiO4। यहां से देखो ये एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा और अपने पास हुई साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा CH2O I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। यहाँ भी आगे वाली स्टेप में वही बॉन्ड ब्रेक होंगे। इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर और ये इधर। तो यहाँ भी देखो दो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनेंगे CH2 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O, साथ में क्या रह गया HiO3। ओके, ये हो गया लेड टेट्राएसिटेट के साथ और ये हो गया परायोडिक एसिड के साथ। अब अपन आगे वाला ले लें कि जब ऑक्सीडेशन अपन करवाए एसिडिक K-amino4 या फिर K2Cr2O7 के साथ, तो यहाँ पर देखो ध्यान रखना है CH2OH CH2OH इसकी प्रेजेंस में एसिडिक K-amino4 या फिर ले लें K2Cr2O7। ओके, तो देखो यहां से क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड होता है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो इधर इसके ऑक्सीडेशन से एक फॉर्मिक एसिड तो यहाँ से बनेगा और दूसरा फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल है वो इधर से बनेगा, यानी इनकी प्रेजेंस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ओके, ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल। आगे अपना टॉपिक आता है डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लाइकोल। डिहाइड्रेशन। ओके, तो देखो अपन सबसे पहले ग्लाइकोल ले लें। फर्स्ट मेथड है ZnCl2 की प्रेजेंस में क्या होगा, यहां से इसे एक्सप्लेन करने के लिए नीचे लिख दूं CH2OH और ये CHHOH। एक कार्बन से तो OH और दूसरे कार्बन से H2 की फॉर्म में बाहर निकलेंगे, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखो अपने पास ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये क्या है, वाइनिल एल्कोहल, वाइनिल एल्कोहल। आगे इसका रीअरेंजमेंट होकर यहां से देखो अपने पास इसका फॉर्मेशन होगा, ये क्या है, एसीटेल्डिहाइड। ओके, तो फर्स्ट क्या हो गया डिहाइड्रेशन में कि जब ग्लाइकोल को ZnCl2 के साथ रिएक्शन अपन करवाएं तो यहां से किसका फॉर्मेशन होगा, वाइनिल अल्कोहल का। इसका रीअरेंजमेंट होकर इसका फॉर्मेशन होगा एसीटेल्डिहाइड का। सेकंड मेथड ले लें, देखो डाइल्यूट H2SO4 के साथ। CH2OH CH2OH। जब अपन ग्लाइकोल को डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करें, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करें तो अपने पास देखो ये कंपाउंड, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल इसके आते हैं और अपने पास 1,4 डाइऑक्सिन का फॉर्मेशन है वो होता है। ओके, देखो ये कैसे बना,
दो मॉलिक्यूल जब अपन यहाँ पर ग्लाइकोल के लेंगे तो यहाँ से दो H2 मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलेंगे, OH और OH। दो H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा 1,4 डाई ऑक्साइड, 1,4 डाई ऑक्साइड। तो फर्स्ट मेथड हो गया ZnCl2 के साथ, सेकंड हो गया डाइल्यूट H2SO4 के साथ, थर्ड अपन देखते हैं कंसंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड के साथ विथ कंसंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 के साथ। तो देखो यहाँ पर डाई इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल, ये ग्लाइकोल के दो मॉलिक्यूल काम में आएंगे CH2OH CH2OH। यहाँ से क्या होगा एक H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, इसकी प्रेजेंस में कंसंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड। तो अपने पास ये कंपाउंड आएगा CH2O CH2 CH2OH। ये क्या है डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, अगर अपन ये रिएक्शन अपन फर्दर करवाएं, यानी फिर से आगे ये डाइओल ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल आते जाएं, तो देखो यहाँ पर अपने को एक पॉलीमर मिलता है, जैसे ये ले लिया अपन ने CH2OH CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल के एंड मॉलिक्यूल ले लिए। यहाँ पर क्या होगा इसकी प्रेजेंस में N-1 H2 मॉलिक्यूल हम बाहर निकलेंगे और अपने पास देखो ये आएगा CH2 O CH2 N-2 और CH2OH। ये जो पॉलीमर मिलेगा, इस पॉलीमर का नाम क्या होगा कार्बोवैक्स पॉलीमर। क्या कह रहे हैं अपन कि जब अपन डिहाइड्रेशन करवाएं कंसंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो सबसे पहले अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है डाइइथाइलिन ग्लाइकोल। अगर ये रिएक्शन है वो आगे कंटिन्यू होती रहे तो अपने को एक पॉलीमर मिलता है, उस पॉलीमर का नाम क्या होता है कार्बोवैक्स। ठीक है, फोर्थ अपन ले लें कि जब ग्लाइकोल को अपन 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करें, ग्लाइकोल को OH CH2OH ये ग्लाइकोल है, जब अपन इसे 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हीट करेंगे तो यहां से एक H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और अपने पास इथाइलिन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसका क्या नाम है इथाइलिन ऑक्साइड। ओके, अब देखो आगे अगर अपन इस इथाइलिन ऑक्साइड की रिएक्शन अल्कोहल से करवा दें तो इसके इथर्स का फॉर्मेशन होगा और उन्हें अपन नाम देंगे सेलो सॉल्ट। जैसे मैं ये लूं CH2O इथाइलिन ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन करवा दें मेथेनॉल के साथ और एक करवा दें अपन एथेनॉल के साथ C2H5OH। तो देखो यहां से इसका फॉर्मेशन होगा CH2OH CH2OCH3, ये CH2OH CH2OC2H5। ये जो ईथर है, जब अपन इथाइलिन ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएं एल्कोहल के साथ करवाएं तो ये जो प्रोडक्ट मिलेंगे अपने को, इन्हें अपन क्या नाम देंगे सेलोसॉल। ये मेथेनॉल के साथ बन रहा है तो मेथिल सेलोसॉल और ये एथेनॉल के साथ बन रहा है तो एथिल सेलोसॉल। इन्हें अपन सेलोसॉल नाम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो सेलुलोज होता है सेलुलोज के लिए गुड सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं। सेलुलोज के लिए क्या होते हैं गुड सॉल्वेंट होते हैं, अच्छे
अच्छे विलायक होते हैं, इसलिए इन्हें क्या नाम दे रहे हैं अपन, सेलो सॉल्ट। ओके, अब देखो आगे अगर अपन इन सेलो सॉल्ट की रिएक्शन है वो अगर अपन एसिड की प्रेजेंस में इथाइलिन ऑक्साइड के साथ करें, ये जो सेलो सॉल्ट बने अपने पास, जैसे मैथिल सेलो सॉल्ट ले लूं मैं, OH CH2O CH3, ये क्या है, मैथिल सेलो सॉल्ट। ओके, तो जब अपन इन सेलो सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, इथाइलिन ऑक्साइड के साथ करवाएं, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां से देखो कार्बिटोल डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होगा, CH2O CH2 CH2O CH3, ये क्या है, कार्बिटोल डेरिवेटिव्स। ओके, तो जब अपन जो अपने पास सेलो सॉल्ट मिलते हैं, उन सेलो सॉल्ट का एसिड की प्रेजेंस में अगर इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बिटोल डेरिवेटिव्स का। ओके, अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स। ओके, तो देखो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स देखो जिनमें 3 OH ग्रुप हो, यानी 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, उन्हें अपन क्या कहेंगे, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स। और इन ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स में अपन एक इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड पढ़ते हैं वो होता है ये CH2OH CHOH CH2OH, इसका नाम क्या होता है, ग्लिसरोल। ओके, देखो इसे अपन ऐसे तो ग्लिसरोल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है, देखो 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, यानी प्रोपेन 1 2 3 तीनों पोजीशन पे एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो क्या नाम लिखेंगे अपन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। तो ये है ग्लिसरोल का IUPAC नाम। ठीक है, अब देखो ये जो ग्लिसरोल होते हैं ये एस्टर की फॉर्म में, ग्लिसरोल्स के जो एस्टर होते हैं उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं, ग्लिसराइड्स के नाम से। ग्लिसरोल के एस्टर्स क्या नाम से जाने जाते हैं, ग्लिसराइड्स के नाम से। तो ग्लिसरोल और एस्टर के फॉर्म में सभी जीवों और वनस्पति तेलों में पाए जाते हैं। एस्टर को क्या कह रहे हैं, ग्लिसराइड्स। तो देखो इनके 3 ग्लिसराइड्स हैं वो अपन मेनली पढ़ते हैं, अपन देखते हैं देखो कौन से 3 ग्लिसराइड्स हैं। एक तो ये ले अपन CH2OCO C17H35, CHOCO C17H35, CH2OCO C17H35, इसका क्या नाम होगा, ग्लिसरोल ट्राइस्टीरेट, ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट। और एक होता है CH2OCO C15H31, CHOCO C15H31, CH2OCO C15H31, एक होता है, इसका क्या नाम होगा, ग्लिसरॉल ट्राइपामिकेट। ओके, और एक होता है CH2OCO C17H33, CHOCO C17H33, CH2OCO C17H33, इसका क्या नाम होगा, ग्लिसरोल ट्राइओलेट। ओके, तो देखो इनका नाम कैसे बना, ये देखो ये होता है C17H35 COOH, इसका नाम होता है स्टीरिक एसिड। तो ये ग्लिसरोल और स्टीरिक एसिड की
रिएक्शन से बना है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट। एक ही होता है C15H31CH, इसे बोलते हैं पामिटिक एसिड। तो ये ग्लिसरॉल और पामिटिक एसिड के रिएक्शन से बना है, इसलिए इसको क्या नाम दे रहे हैं, ग्लिसरॉल ट्राइपामिटिक। और इधर एक ही होता है C17H33CH ऑलिक एसिड। तो ये ग्लिसरॉल और ऑलिक एसिड से बना है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ग्लिसरॉल ट्राइओलिनेट। ये ग्लिसरॉल के 3 मेन एसिड हैं, अपन पढ़ते हैं, या अपन कहते हैं ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो इनका ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट अपन ले लें ये CH2OCU C17H35, CHOCO C17H35, CH2OCO C17H35। ये अपन ने लिया है ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट, स्टीरिक एसिड से बना, ठीक है। जब अपन ये ग्लिसरॉइड्स होते हैं, इनका कास्टिक बेस यानी ऐसे कहते हैं एनिमल्स के साथ क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो अपने पास एक तो मिलता है अपने को ग्लिसरॉल, साथ में अपने को साबुन मिलता है, इसे क्या कहते हैं, सेपोनिफिकेशन। जैसे देखो क्या क्या मिलता है, एक तो मिलेगा CH2OH, CHOH, CH2OH, इसे क्या कहेंगे, ग्लिसरॉल। और एक क्या मिलेंगे, 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे C17H35COO- Na+, यानी सोडियम स्टीरेट। 3 मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे, सोडियम स्टीरेट, इसे क्या कहते हैं, सॉल्ट। और इसका क्या नाम होता है, सेपोनिफिकेशन। जब सोप का फॉर्मेशन होता है साबुन, तो इसको क्या कहेंगे, सेपोनिफिकेशन। तो ये हो गया ग्लिसरॉल का प्रिपरेशन मेथड। इसके आगे का जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब अपने पास ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स की कुछ केमिकल रिएक्शंस बचेंगी और फिर अपना एल्कोहल कंप्लीट हो जाएगा। ओके।